वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास सेगमेंट हमारा जिसमें हर रोज हम प्राइमरी मार्केट से जुड़ी, आईपीओ बाजार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लेकर के आपके लिए आते हैं और बताते हैं कि कहां पर इस समय निवेश के मौके बन रहे हैं और पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि खाली निवेश करवाना हमारा उद्देश्य नहीं है, पैसे बचाना भी अपने आप में एक कला होती है। तो कहाँ नहीं निवेश करना है ये भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। शौर्य हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह भी जुड़े हुए हैं। प्राइमरी मार्केट पे भी रवि जी की बड़ी पैनी निगाह रहती है। शौर्य से शुरुआत करते हैं। शौर्य, कहाँ तक पहुँचे आंकड़े सब्सक्रिप्शन के? जी, अगर हम IRM एनर्जीज की बात करें तो इसके सब्सक्रिप्शन ठीक है, 2 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, ये 2.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन पॉइंट ये है, इनका GMP घटा है। अभी 2 दिन पहले तक 67 रुपीज़ पर शेयर था, अब 47 रुपीज़ पर शेयर का आ गया है। और जैसे हमने बताया था कि कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं रेवेन्यू कंपेयर के हिसाब से, लेकिन अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें नजर आती हैं। अल्टीमेटली ये पैसा का सहारा है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इनके 2 कंपोनेंट हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। आप स्टार्टिंग बहुत पैसा लगाते हो लेकिन बाद में इस सेक्टर में फायदा होता हुआ नजर आता है। लेकिन इस कंपनी हमने देखा है कि कॉस्ट में फ्लक्चुएशन नजर आया। अब आप बोल सकते हैं क्योंकि ये 2-3 साल खराब रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये है, अगर पीयर्स को देखें, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और गुजरात गैस लिमिटेड, उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट सारे बढ़ते हुए नजर आए हैं पिछले 3-4 साल में। लेकिन इस कंपनी अगर हम देखें तो रेवेन्यूज बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में फ्लक्चुएशन होता हुआ नजर आया है। तो कहते हैं स्केल में स्केल का फायदा होता है, तो शायद उस कंपनी का भी स्केल इतना नहीं हुआ है कि इकोनॉमीज स्केल का फायदा हो, या फिर कोई और रीजन है। लेकिन फाइनेंशियल्स में थोड़ी वो इश्यूज नजर आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल में थोड़े बहुत इश्यूज नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ब्रोकर्स हैं वो थोड़े से बुलिश दिखाई दे रहे थे। एक बार ब्रोकर्स का पोल दिखा दीजिए। यहाँ पर जो है आनंद राठी कह रहे हैं कि अप्लाई करिए, और हैंसक सिक्योरिटीज़ भी कह रही है अप्लाई करें, निर्मल बांग कह रहे हैं अप्लाई करें, रिलायंस सिक्योरिटीज़ भी अप्लाई करने की ही सलाह दे रहे हैं। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी अभी तक मतलब ठीक दिखाई दे रहे हैं, और चूँकि अभी आखिरी दिन बाकी है तो आखिरी दिन हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़त देखने को मिलती है। रवि सर से पूछते हैं। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे देख रहे हैं IRM एनर्जी के IPO को? प्राइस बैंड से कितने संतुष्ट हैं? कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको देख करके कितने संतुष्ट हैं? पैसे लगाएं या नहीं लगाएं? सर पैसे बचाएं, पैसे तो बिल्कुल ना लगाएं। और रही बात ब्रोकर सबकी लिस्ट की, सर सबको ब्रोकरेज में कमीशन मिलती है तो सब अप्लाई की राय दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं देंगे। सबसे बड़ा रीजन नंबर्स पे आते हैं। सबसे पहले आपने बहुत, शौर ने बहुत अच्छी बात कही, अरे आपके पास जब इंद्रप्रस्थ गैस है उस पर निवेश कर लीजिए, उसका ट्रेंड भी तो एक बार देख लीजिए। डाउन में अभी थोड़ा इसलिए जा रहा है, उसका रीजन है क्योंकि अभी हम जो जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात कर रहे हैं उसकी वजह से गैस के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, कंपनी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इनकी बात करते हैं। टोटल बोरोइंग इन्होंने 2031 मार्च 2020 में बोरोइंग दिखाई थी 146 करोड़ की, जो कि बढ़कर, फिर से नंबर्स ध्यान दीजिए, 331 करोड़ हो गए, 321 करोड़ हो गए, डबल हो गई बोरोइंग। अब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाइए, प्रॉफिट 21 करोड़ का दिखाया था, वो 26 करोड़ आज भी है। तो समझ में आ गया, शौर ने जो बात कही थी मैंने वही नंबर्स प्ले किए हैं। तो अब प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड, जब IGL आपको 458 रुपए पे मिल रहा है तो क्या करोगे इस पे निवेश करके? आप 480 रुपए और 505 रुपए पे डिस्काउंट होने दीजिए, 400 रुपए आएगा, फिर सोचेंगे कि ये वैल्यूएशन पे आया नहीं आया। पूरी तरह से इग्नोर, पूरी तरीके से इग्नोर है। यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह है डॉक्टर रवि जी की तरफ से। अभी इस IPO से दूर रहें, पैसे अपने बचाएं, ये सलाह निकल करके आती हुई। चलिए अब कुछ एक जो है SME के IPOs भी खुले हुए हैं, उस पर भी एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। शौर्य, क्या कुछ है? जी, SME का एक IPO खुला है जिसका नाम है राजगढ़ कैस्टर डेरिवेटिव्स। जैसे हम नंबर्स की बात कर रहे थे, इसमें भी नंबर्स को लेकर है जो मैं रवि सर से पे आना चाहूंगा कि इनके अगर हम एसेट्स को देखें, एसेट्स 1-2 साल में लगभग डबल हुए हैं। बोरिंग की बात करें, बोरिंग में भी 3-4 गुना की तेजी है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट देखें, रेवेन्यू देखें, एक साल में ऐसा क्या कुबेरा खजाना हाथ लग गया कि 10 गुना प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जैसे पहले बात करें कि कंसर्न नजर आता है कि SME कंपनीज में एकदम से क्या हो जाता है, IPO आने से पहले इतने अच्छे नंबर्स कहां से निकल के आ जाते हैं। ये पहले भी रवि जी हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी इस बात को लेकर के कि SME को लेकर बहुत सारे कंसर्न हैं और बहुत सारी चीज़ें सेबी की तरफ से भी रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। ये SMEs के जो IPOs आते हैं वो उससे पहले ही एकदम से, कुछ महीनों पहले से हम देखते हैं कि एकदम से नंबर्स बेहतर होने लगते हैं। तो ये सब कुछ बैलेंस शीट ठीक दिखाई दे रही है सर आपको? अरे सर रुचि सोया याद दिलाता हूँ ना, सबको दर्द याद आ जाएगा। तो तो अभी सर जी ये भी कैस्टर है। और अभी देखिए इस समय मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल
इस तरीके के स्टॉक से बचिए। पहली बात है, देखिए जो एसएमई के आईपीओ आते हैं उस पे सेबी रेगुलेशन के 2 एक्ट लागू नहीं होते हैं, और वो एक्ट जैसे ही लागू होंगे ना सब गायब हो जाएंगे। अभी एक्सचेंज से सिर्फ इनको चूंकि सेबी से भी अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, एक्सचेंज से अप्रूवल लेकर ये स्टॉक लेकर आते हैं। और श्योर ने बहुत बढ़िया बात कही, और विपुल जी आप भी देख ही रहे हैं, बोरोइंग देखिए क्या मस्त बोरोइंग है। नीचे नंबर्स में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एक दिन तो मैं नंबर देख रहा था, मुझे साथ खुद कंफ्यूजन हो गया, जबकि मैं इतना ध्यान रखता हूं। बात मैंने नंबर देखा तो पता चला लाख में लिखा हुआ था, और लाख ऐसा लिखा हुआ है। अब 5178 लाख कौन लिखता है भाई, 5 करोड़ ही लिख देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इल्यूजन का दौर है, और भाई साहब इनसे दूर रहिए। ये तो जो इस तरीके का है, खास तौर से इससे तो बिल्कुल दूर रहिए एकदम। यहाँ पर पूर्ण तरीके से मैनिपुलेटिव नंबर दिखाई दे रहे हैं, और रुचि सोया याद कर लीजिए, फिर आपको सारा दर्द याद रहेगा। क्यों लगाना पैसे, छोड़ दीजिए। रहने दिए सर। आप सभी लोगों दर्शकों के लिए यही सलाह है, चाहे एसएमई हो या मेन बोर्ड हो। अब जब अच्छे आईपीओ आएंगे तो हम लोग बहुत खुल करके बताते भी हैं कि बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये सलाह दी जा रही है रवि जी की तरफ से कि अवॉइड करें, तो अवॉइड करके ही चलिए। अपने पैसों को सुरक्षित रखिए, और ये पैसे बचाने का वक्त है। सॉरी, अब आईपीओ बाज़ार में तो अब बस इतना ही मेरे ख्याल से रह गई ये बातें। और दूसरा, अब 25 तारीख से अब नया आईपीओ शायद खुल रहा है ब्लू जेट का। अब वहाँ पे निगाहें रहेंगी सबकी जी। उस 25 तारीख को खुल रहा है, और आगे और भी उम्मीदें हैं जल्दी आने वाला। टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर बहुत टाइम से इंतजार चल रहा है, तो हो सकता है वो भी जल्दी आता हुआ नजर आए। तो थोड़ा गैप था, लेकिन अब उम्मीद है दोबारा से पाइपलाइन स्ट्रांग है, जल्दी हमें काफी आईपीओ तो होते हुए आपने नजर जिक्र आएंगे। छेड़ दिया, तो एक टिप्पणी टाटा टेक्नोलॉजी पे ले लेते हैं। रवि सर, आपके पास कोई अपडेट है क्या? टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आखिर में इतना अच्छा माहौल भी था बाजार का, बाजार नई ऊंचाइयां छू रहा था, अब तो फिर से डामाडोल स्थिति हो गई है बाजार की। इतना वक्त क्यों ले रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब कंप्लायंस फाइल करते हैं तो बिल्कुल जी बहुत चैलेंजेस लगते हैं। मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकल अभी मैं बड़े दुख दर्द से बता सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी जब सेबी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था, और अब जब आरए का रजिस्ट्रेशन आया, तो इस सब में पूरे प्रोसेस में 6 महीने का समय वैसे लग जाता है, लेकिन मुझे जल्दी आ गया, मुझे 2 ही महीने में आ गया। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे भी पता चला कि मेरा बर्थ कहाँ पर हुआ है, और मेरे आधार कार्ड का नंबर क्या है, मेरी कितनी हैसियत है, मेरे कितने क्या नाम है रूम है, घर है मेरे पास, और कितनी, तो सारी इतनी डिटेल मांगी जाती है, ऐसा लग रहा हो आप पता नहीं क्या चीजें मांग रहे। तो मैं समझ सकता हूँ, शायद हो सकता है टाटा कैपिटल में भी ये समस्या थोड़ी सी देखने को मिलेगी, और वैसे भी कंप्लायंस पूरे नहीं होंगे तो सेबी इसकी अप्रूवल नहीं देगा। अच्छी चीज है, तो इस चीज की वजह से टाइम लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और ऐसे ही नज़र बनाए रखिए प्राइमरी मार्केट पे। और कल देखते हैं क्या कुछ आंकड़े और निकल करके आते हैं यहाँ पर आईआरएम एनर्जी के अंदर, और किस तरह का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है, हमें फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।